हेलो गाइस, कैसे हो? जैसा आपको पता है कि बेस क्या हमारा चेहरा तो दिख नहीं पा रहा है आपको, बट मैं क्या अभी इवनिंग वॉक पे निकला हूँ तो आपके साथ कुछ डिस्कशन करना था। तो मैं सोचता हूँ थोड़ा चलते चलते थोड़ी गुफ्तगू की जाए। तो आज जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ या मेरे जो दिमाग में विचार उपजा है, वो एक तरीके से हमारे जो टीनेजर जो 25 से 30 साल के जो भी मैं युवक ही बोलूँगा, मैं युवक युवती दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो उनके बारे में बात करना चाहूँगा या बात थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपको पता है कि जो 25 से 30 वाली जो एज है काफ़ी क्रूशियल है करियर के वाइज भी और शादी ब्याह को ध्यान में रख के भी। तो मैं आज शादी ब्याह के ओरिएंटेड ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में भी चल रहा है और लोग इसमें अभी काफ़ी वॉल्यूम आ चुका है, क्योंकि 30-30 साल जहाँ पहले शादियाँ 23-24 साल में हो जाती थी, आजकल हमारे लोग लगभग 30-30 साल 32-32 साल होके भी कुंवारे हैं। तो वो एक तरीके से न कि परिवार केवल बल्कि समाज का भी दबाव लगातार झेल रहे हैं। तो ये कोई आसान नहीं होता है, मैंने भी इसे महसूस किया है ना। तो या फिर मैंने घर में हमारे आसपास भी लोग ऐसे महसूस करते हुए देखा है। तो मैं अगर इसके बारे में बात करूं कि इसमें दो केस होते हैं ना। पहला केस तो ये है कि लव मैरिज आपकी है ना, और दूसरा अरेंज मैरिज। तो लव मैरिज को हम पहली बात करें, पहले अगर हम लव मैरिज की बात करें तो लव मैरिज का टाइम पीरियड भी अगर आपके पास ज़्यादा है, कि क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं उनके लगभग 5 से 7 साल का उनके पास टाइम है, मतलब उनके अभी 2025 में शादी हुई है, तो वो लगभग 2017-18 से साथ में। तो सबसे बेस्ट, उससे बेस्ट मेरे को मतलब पहले ठीक है मैं लव मैरिज को इतना अच्छा नहीं मानता था, बट आज के सिनेरियो में देखो तो सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट चीज़ मुझे जो अभी के टाइम में दिख रही है इंडिया में, तो वो लव मैरिज। और वो भी कोई लव मैरिज भी किस टाइप की, ऐसे नहीं 1-2 साल वाली, लगभग जिनसे 4 से 5 साल जो जानते हैं या रह चुके हैं एक दूसरे के साथ, तो वो एक तरीके से दोस्त बन जाते हैं। और 4-5 साल एक कितना लंबा टेन्योर होगा ना, कि आदमी को लग जाता है कि यार इस बंदे के साथ में लाइफ टाइम गुजार सकता है, जी सकता है ना। तो ये बात हो गई। तो उससे बेस्ट ऑप्शन तो मिल नहीं सकता। अगर आपको मिला है या आपने किया तो आप लकी हो, आप कमेंट कर सकते हो ना, और आप सिचुएशन बता सकते हो कि जो नए लोग हैं वो मोटिवेट भी हो सकें और एक उन्हें मोटा मोटा खाका उनके सामने रख सके। तो अब दूसरी बात हम करें अरेंज मैरिज की। हालांकि इंडिया में लगभग शायद पहले जो 70-80% जो अरेंज मैरिज होती थी, अब वो ये आंकड़ा घट के 60% की तरफ पहुंच गया है ना, कि तो भी लगभग 10 में से 6 शादियाँ आज अरेंज मैरिज हो रही है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो टूट भी ज़्यादा रही है और मुश्किल से मिल रही है ना। तो एक तो 23-24 साल वाले तो क्या लव मैरिज कर लेना है ना, लेकिन जो ये 30 वाली एज है ना, इसमें आदमी पहुंचने के बाद एक तो उसका आगे से लड़की को अप्रोच करें, मतलब जो स्टार्टिंग से जो फेज़ होता है ना, वो करने के ना उसमें पक्ष में रहता है ना, उसमें हिम्मत होती है ना, उसकी इच्छा होती है, ठीक है। तो अब 30 साल का होता है बंदा या बंदी, तो घर वाले बोलते हैं यार तुम एक बार मिल लो आपस में, ठीक है। तो वो सोचता है ठीक है मिल लेते हैं, बट 1-2 कितनी बार मिल लोगे आप, ठीक है। घर वाला आपको परमिशन दे रहे हैं अरेंज मैरिज में, तो ठीक है आप दोनों देख के आ गए, बट कितनी बार मिल लोगे, 1 बार 2 बार, 2 बार से ज़्यादा तो घर वाले मिलने नहीं देंगे। उसको घर वाले बोलेंगे कि अरे इतना आप जवाब बता दो। अब साला, अब आप मेरे को ये बताओ कि 2 बार की मीटिंग में आप ये सब कैसे तय कर सकते हो कि ज़िंदगी भर का रहना दोनों, और कोई कितने से कितना ख़राब हो या अच्छा हो, 2 मीटिंग में कोई भी अच्छा दिखावा कर सकता है, और कर भी लेते हैं लोग। तो उसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहूँगा, बट आप नहीं लगा सकते हैं यार अंदाज़ा। और उसी का जो परिणाम है कि जिन भी मेरे दोस्तों की अरेंज मैरिज हुई है वो लगभग 1 या 2 साल उनको हुए हैं और वो छोड़ के वापस घर बैठ गया है ना। ये बोल रहे थे यार किससे चाहे सिंगल ही था, है ना। तो ये बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन बनी है अभी के टाइम में, है ना।
एक तो ये बात हो गई, आपको समझ गए कि लव मैरिज का क्या चल रहा है, अरेंज मैरिज का क्या चल रहा है। तो अभी के टाइम में बताऊँगा तो लव मैरिज इज़ द बेस्ट। अगर मिल रहा हो उससे अच्छा कुछ नहीं है। बात के अरेंज की मत सोचो, घर वाले परेशान से हो जाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे, आप खुद को मतलब टेंशन होने लग जाएगी, ट्रॉमा होने लग जाएगा। ठीक है, ये तो होगी अरेंज मैरिज की बात। अब दूसरा, कुछ लोग रिजेक्शन से ही परेशान है कि ठीक है लव मैरिज का तो इतना नहीं है, बट जैसे कोई लड़की अरेंज मैरिज 30 साल का कोई बंदा हो गया, वो लड़की देखने गया, अब अरेंज मैरिज में उसे इतनी मुश्किल से मतलब लड़की पसंद आई, उससे बात करने का मन किया, या फिर ठीक है ना कि फैमिली ठीक है, चलो लड़की भी ठीक है, एजुकेटेड है, वाइफ मेच्योर है, अब है ना दोनों, अब वहाँ लड़की ने उसको मना कर दिया, है ना, भले फैमिली तैयार है, लड़की ने मना कर दिया, तो वो एकदम से टूट जाता है कि यार अब क्या हो, लड़की को ये बोलूँ कि थोड़ा टाइम ले लेती, या फिर देखो यार अगर उसने मना किया है ना, तो उसने मना ऐसे नहीं करती, उसने लगभग 15-20 दिन का पहले टाइम लिया होगा, फिर मना किया होगा, तो उसने मना किया है, नो मीन्स नो, तो आपको उसके डिसीजन को एक्सेप्ट करना चाहिए, और ठीक है आगे बढ़ने के लिए आपको अग्रसर होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो आपकी फीलिंग है अपनी जगह पे सही है, मैं वो नहीं कहूँगा, बट तो लड़की है तो उसके पास इससे 8-10 ऑप्शन हो रहा है, तो आप जो यार मेरा मतलब आप उसको ईगो पे ले जाते हो, बट लड़की के लिए तो एक जस्ट मैसेज है ना, उसने चलो इसे एक ने मना किया, ठीक है, तो उसे दूसरा मैसेज आ गया, तो उसे तो एक तरीके से वैक्यूम फील नहीं हुआ ना, उसके लिए तो एक तरीके से बना हुआ सब कुछ पहले से बैठा जुगाड़ है ना, तो ये तो आप डिमोटिवेट नहीं हो, और ठीक है यार मतलब इसे आप ये कह सकते हो कि या और जैसा मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छा उसने मना कर दिया, क्योंकि अगर घर वाले राजी है और उसने लड़की ने अगर शादी कर दी, तो आपकी ज़िंदगी नरक बनने वाली है, नीले ड्रम में भरने वाले हो आप, है ना। मैं तो कहूँगा कि ठीक है 2-4 दिन का ट्रॉमा लेके तो सहन करो, आगे बढ़ो, वरना ज़िंदगी भर, क्योंकि ठीक है आपको लड़की पसंद है, बट वो लड़की आपसे प्यार ही नहीं करती, तो फिर आप उसे कैसे झेल लोगे, या फिर समझ रहे हो ना तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आवाज़ मतलब कैसे, मतलब प्यार नहीं करती तो नहीं है वो, ऐसे नहीं कि बाद में हो जाएगा, है ना, तो बाद में आपकी ज़िंदगी में नरक बन जाएगा, तो वो मार देगी अगर उसका बॉयफ्रेंड होगा, तो अगर नहीं होगा तो वही है कि आप कुंठित हो जाओगे, है ना। इसके बजाय आप उससे करो जो काफ़ी एक क्वेश्चन लोगों के मन में ये भी है कि मैं किसी और से करता हूँ, और जो लड़की मुझसे प्यार करती है मैं उससे नहीं करता, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि जो आपसे प्यार करती है ना, भले आप उससे प्यार नहीं करते हो, बट आप उसके साथ जा सकते हो, क्योंकि आपकी वो केयर करेगी, और शादी के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ ही केयर ही होती है, कि प्यार वगैरह जो है लगभग 5-6 महीने का हो सकता है, मैक्सिमम 1 साल का। तो देखो उम्मीद करता हूँ कि मैं कोई ऐसा गुरु नहीं हूँ, बट अपना बस एक्सपीरियंस जो है मेरा 5-7 साल का, वो एक साझा कर रहा हूँ जो मैंने अपने आसपास देखा है। तो आप ये बताओ कमेंट्स वगैरह में कि आपको कितना रिलेटेबल लगा है ना, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी और बिहेवियर में भी मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो उसके भी यहाँ पे मैं थोड़ा बताया है। आप बताओ कि आपको कैसा लगा, और आप यदि आपकी लव या अरेंज मैरिज हुई तो आप अपना कंडीशन बताओ कि आप कैसे चल रहा है, तो जो नए लोग हैं उनको भी थोड़ा गाइडेंस या फिर ओवरव्यू मिले, है ना, डिसीजन लेने में उनकी मदद होगी। तो दोस्तों धन्यवाद। अब आप बताओ कि आपको कैसा लगा, और आप किस मुद्दे पे आगे बात करना चाहोगे। ओके, गुड नाइट।